कुलगुरु, हमारे बीच के मतभेद के कारण मगध का कार्य बाधित हो। यदि हम प्रेम पूर्वक अपने मतभेद को दूर कर लें तो सबका भला हो। महाराज, मैं हृदय से आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। इन मतभेदों को दूर करने के लिए हम 7 नियमों का पालन करेंगे। 7 पग हैं जिन्हें हम मिलकर उठाएं तो सभी समस्या का समाधान हो सकता है। पहला पग है, परंतु महाराज, ये 7 नियम किसने बनाए हैं? स्वयं बुद्ध ने। क्या बुद्ध ने? किंतु महाराज, हम बुद्ध के बनाए नियमों को क्यों माने? क्या वो कोई न्यायाधीश है? ये तो हद हो गई, हद हो गई ये तो। महाराज, यदि हम बुद्ध के बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे तो हम में और बुद्ध के अनुयायियों में क्या अंतर रहेगा? यही अंतर तो दूर करना। महाराज, बुद्ध ने जो परम सत्य का मार्ग पाया, उसकी मूल जड़ में हम ब्राह्मणों का खंडन है। वो हमारी भावनाओं का अनादर करता है, वो हमारी संस्कृति का आदर नहीं करता। फिर वो तटस्थ नियम कैसे बना सकता है? बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। बुद्ध ने कभी भी ब्राह्मणों के लिए कोई अपशब्द नहीं कहे। अंधों की पट्टी पहना जिस जनमानस को वर्षों से ठगा गया, केवल उसकी आंखों से अज्ञान की पट्टी उतारी। मनुष्य द्वारा निर्मित अंतर और भेदभाव, जिसकी आड़ में मानव ने मानव का शोषण किया, उसे मिटाया है। यही परम सत्य है। आप सब धन और ऐश्वर्य में जी रहे हैं। इससे पहले कि आप बुद्ध की गरिमा पर उंगली उठाएं, मैं आपको यह बता दूं कि मैंने स्वयं अपना राजमुकुट बुद्ध के चरणों में रखा था, किंतु बुद्ध ने वो भी लौटा दिया। सत्ता की, बल की लालसा बुद्ध को छू नहीं सकती। वैसे ही जैसे दुर्गंध भरी वायु बुद्ध के समीप नहीं आ सकती। वो राजाओं के राजा हैं जो सब त्याग निर्धन बने। उनमें अधिक आत्मिक शक्ति है कि हम सब में। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। आपने हमें वचन दिया, हमारी रक्षा न की महाराज। व्यापार के लिए वीजी जाते हुए हमें लूटा गया, हमें मारा और जख्मी भी किया गया महाराज। किंतु आपकी सुरक्षा के लिए हमने सेना की टुकड़ी भेजी। पर आपके सेना नायक हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है महाराज। केवल 5 सैनिक हमारी तरफ से लड़े और वो भी उन लुटेरों ने मार दिया उन्हें। सेनापति जी महाराज, ये क्या सुन रहे हैं हम? हमारे आदेश का उल्लंघन हुआ है। क्षमा महाराज, हमें भी इस सदन से पहले ही ये समाचार मिला कि हमारे दोनों सेना नायक दीक्षा लेकर भिक्षु बन गए। जब मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि हम भी अपने महाराज अजातशत्रु की तरह पंचशीलता का पालन कर अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहते हैं। महाराज, यदि हमारे सैनिक साधु बनते रहे तो घोर कष्ट आ जाएगा। मेरा बुद्ध से व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, बस यही कारण है। बुद्ध तो क्षत्रिय होकर ब्राह्मण बन गया। यदि क्षत्रिय ब्राह्मणों का आचरण करेगा तो सारी व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। सेना के सैनिकों को कैसे दीक्षा दे सकता है वो? भविष्य की तरफ देखिए। यदि ये मगध के सारे सैनिक भिक्षु बन जाएंगे तो मगध की रक्षा कौन करेगा? गुरुदेव, कुलगुरु का कथन चिंता योग्य है। यदि रक्षा करने वाले हथियार डाल दें तो रक्षा करेगा कौन? मेरे विरोधियों ने इस बात को तूल दे एक नई चाल चली। ये विवाद खड़ा हो गया है कि भिक्षु सैनिकों को बहला फुसला संघ में सम्मिलित कर रहे हैं। बुद्ध, मेरी चिंता का कारण और विषम है। यहां तो मैं शासन कर रहा हूं, किंतु दूसरे देशों के राजा इन निर्दोष भिक्षुओं को दंड न दें।
आपको शीघ्र ही इस समस्या का निवारण करना होगा बुद्ध। चिंतित ना हो अजातशत्रु। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी कही अहिंसा की बातों की आड़ ले सैनिक अपना राजधर्म छोड़ दें, अपने देश, अपनी प्रजा, अपनी राजा के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं उन्हें ना निभाएं। मैं आज ही अपने उपदेश में इस नियम को घोषित करूंगा कि कोई भी भिक्षु किसी भी सैनिक को दीक्षा ना दे। आनंद, सभी संघों में यह घोषणा पहुंचा दो। बुद्ध, अहिंसा का अर्थ मैं समझता हूं, किंतु मेरे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। निसंकोच कहो अजातशत्रु। राजा, सेनापति, सैनिकों का कर्म है अन्याय के विरुद्ध युद्ध करें, अपने राज्य के नियमों का राज्य की प्रजा से सख्ती से पालन करवाना। आप अहिंसा से करुणामयी हो इन दुखियों की सेवा की बात करते हैं। क्या आप हमें अपराधियों को दंड देने की अनुमति देते हैं? क्या अपने राज्य के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध करना, क्या यह उचित है? एक बार की घटना है अजातशत्रु। एक गांव में एक विषैला सर्प था। न जाने वो कितने लोगों को काट मृत्यु के घाट उतार चुका था। सभी गांव वाले उससे बहुत भयभीत थे। वो जिस वृक्ष के तने में रहता था वहां बच्चे खेलने से भी डरते थे। एक बार ऐसा हुआ, एक भिक्षु वहां से गुजरा और उस वृक्ष की छांव में विश्राम करने के लिए बैठा। सांप उसे काटने के लिए बाहर निकला तो भिक्षु को उद्विग्न ना होते हुए देख सर्प अचंभित हुआ। भिक्षु ने उसे उपदेश दिया कि तुम्हारे काटने से, तुम्हारे लोगों को क्षति पहुंचाने से उन्हें बहुत पीड़ा होती है, उनके प्राण भी चले जाते हैं। सर्प में वैराग्य जागा। उसने निश्चय किया कि वो किसी को क्षति नहीं पहुंचाएगा, किसी को नहीं काटेगा। और सर्प को अहिंसक देख गांव में लोग धीरे धीरे निर्भीक होने लगे। कोई उसे छेड़ता, बच्चे अकारण ही उसकी पूंछ पर अपना पैर रखते, लेकिन वो किसी को क्षति नहीं पहुंचाता था। बच्चे उस पर पत्थर फेंकते, किंतु फिर भी वो पलटकर वार नहीं करता था। भूख और पीड़ा से वो क्षीण हो गया था। रात्रि में कुछ कंकर पत्थर खा लेता और अगले दिन आक्रमण का सामना करता। वो सर्प इतना घायल हो गया था कि गांव वाले उसे रस्सी से अधिक नहीं समझते थे। और फिर उस मार्ग से पुनः वो भिक्षु गुजरा। जब उसने सर्प की ये दुर्दशा देखी तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने सर्प को औषधि लगाते हुए पूछा कि तेरा ये हाल कैसे हुआ? तो सर्प ने कहा, मेरे मन में वैराग्य जागा और मैंने काटना छोड़ दिया। भिक्षु हंसा और उसने कहा कि मैंने तुझे काटने से मना किया था, किंतु तू अपने सर्प स्वभाव से कैसे विमुख हो गया? तूने पुकारना क्यों छोड़ दिया? किसी भी बात की अति, अहिंसा की भी अति, यदि ध्यान से देखोगे तो हिंसक बन जाती। दोषियों में तुम्हारा भय होना चाहिए, उन्हें उनके अपराध का दंड भी मिलना चाहिए, किंतु ध्यान रहे, न्याय देने वाला अपनी निजी कटुता के कारण उसे दंड ना दे, अपितु दोषी को उसके दुष्कर्मों और उसके अपराधों का दंड मिलना चाहिए। यदि क्रोध, लोभ, ईर्ष्या बीच में आए तो वो न्याय न होगा। बुराई को भलाई से जीतो। यदि बुराई भलाई पर हावी होने लगे तो मनुष्यता का नाश होगा। यदि बुराई को परास्त करने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो वो भी करो,
किंतु उस युद्ध के कारण तुम स्वयं ना बनो। यदि करना पड़े तो केवल निमित्त मात्र ही करो। बुद्ध, आपके इतने सुंदर और महिमामयी वक्तव्य ने मेरे हृदय से सभी अंधकार को दूर कर एक नई ज्योत प्रज्वलित की है। धन्य हुए भाग्य मेरे जो आप मेरे जीवन में पधारे। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। क्या हुआ केदार? तुम सहसा रुक क्यों गए? गुरुदेव, इस गांव में भिक्षा मांगने नहीं जा सकता। केदार, अब तुम एक भिक्षु हो, और भिक्षु हर विरोधाभास से ऊपर होता है। वो ये तय नहीं करता कि जो जीवन में आ रहा है वो उसे स्वीकार्य है या नहीं, अपितु लोगों में रहकर स्थिर और शांत जीवन में जो भी आता है वो उसे स्वीकार करता है। ये बीता हुआ कल है, इसे मैं छोड़ आया हूं। केदार, बीत गई वो बात गई। अब तुम्हारा पुनर्जन्म एक भिक्षु के रूप में हुआ है। भूतकाल से निर्भीक हो जाओ। अब तुम्हारा जीवन इस समय इसी दिशा में है। और केदार, भिक्षा हम सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं मांगते, बल्कि साधारण लोगों के रूपांतरण का ये शुभ अवसर हमारे पास आता है। आओ। ओम भगवते भिक्षाम देहि। क्या हुआ पुत्री? तुम कपटी, निर्लज, तेरा साहस कैसे हुआ केदार? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गांव में आने की? आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा केदार। ये आप क्या कर रहे हैं? ये एक भिक्षु है। भिक्षु नहीं है ये, मेरी बेटी का फूटा हुआ भाग्य है ये। गत वर्ष इसने मेरी पुत्री से विवाह किया और अब भिक्षु बन गया। भिक्षु बने ये और सारी मुसीबतें सहन करे मेरी पुत्री। इसके माँ बाप ने सारे दोष मेरी पुत्री पर मढ़ दिए और यहाँ मरने छोड़ गए। नाश कर दिया इसने मेरी पुत्री का जीवन। तुझे अगर भिक्षु ही बनना था तो विवाह क्यों किया? जब मैंने विवाह किया मुझे मुक्ति के मार्ग की कोई जानकारी नहीं थी। जीवन के दुखों से मुक्ति पाना चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ। फिर मुझे बुद्ध के उपदेश सुनने का सुअवसर मिला और मेरे गुरुदेव ने मुझे भिक्षुक बनाकर दीक्षा दी। तो इसने तेरी बुद्धि भ्रष्ट की या सद्बुद्धि? मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। तू अपने उत्तरदायित्व से भाग खड़ा हुआ भगौड़े, डरपोक। तुझे वो दुखदाई लगने लगी। संसार छोड़ा इसने, सुखों का त्याग किया इसने, मोह, माया, काम, क्रोध, इन सभी का परित्याग किया, और फिर भी आपको ये डरपोक लग रहा? और नहीं तो क्या? नहीं, ये साहसी है। संसार में चारों ओर फैले माया जाल को तोड़कर ये मुक्ति की ओर बढ़ा। इसलिए बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है। हर किसी के बस की बात नहीं है ये। आप अपने क्रोध को शांत कीजिए और विचारिए, यदि ये आपकी पुत्री के साथ रहता तो उसे हमेशा दुख ही देता। कम से कम आपकी पुत्री को उन दुखों से तो मुक्ति मिली। ये सब उल्टी सीधी बातें तुमने इसे सिखाई है। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये मोगलाना है। इनकी वाणी से कितने बड़े भूले भटकों को राह मिली है। कृपा कर आप जाइए यहाँ से। मेरी पुत्री का संसार उजाड़ने वाले
तू भी इस संसार में नहीं रहेगा। लाइए बुद्ध, आप हर दिन भिक्षाटन करने जाते हैं, हर दिन उपदेश देते हैं। आपकी आयु अधिक हो चली है। आप एक स्थान पे बैठ साधना करना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि इन सारे भिक्षुओं का नेतृत्व अब किसी और के हाथों में सौंपा जाए? मुझे उसकी चिंता नहीं आनंद। मेरे खोजे हुए मार्ग पर मेरा दाहिना और बाहिना पैर मेरे साथ चला है, और वही सबको सामंजस्य से एक साथ लेकर चलेंगे। मेरे मुक्ति के मार्ग पर सर्वप्रथम चलने वाले वही दोनों होंगे। एक मेरा सेनापति सरिपुत्र और दूसरा मुगलाना। स्पष्ट, निडर। मेरा दायां पैर सरिपुत्ता है आनंद, और मेरा बायां पैर मुगलाना। बुद्ध, आराम से बुद्ध। गुरुदेव, मुगलाना हमारे बीच में नहीं रहे गुरुदेव। मुगलाना के अंतिम संस्कार के लिए मैं चाहूंगा। मुगलाना ने संघ की बहुत सेवा की, उन्हें अश्रुओं से विदा ना कर। मुगलाना इस ज्वाला के समान निडर थे, साहसी और स्पष्ट वक्ता थे। मुगलाना के जीवन से आप सभी को प्रेरणा मिलेगी। मुगलाना जैसे ज्ञानी कभी नहीं मरते, अपितु एक ऊर्जावान सदैव हमारे साथ रहते हैं। मुगलाना की अस्थियों पर एक स्तूप बनाया जाएगा, जिससे आने वाले काल में भी उनकी स्मृति अमिट रहे। अरे बुद्ध आ गए। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम। आइए आइए, इस पेड़ के नीचे कुछ पल के लिए विश्राम कीजिए। आइए ना, विश्राम कीजिए, आइए। जी बुद्ध, थोड़ी देर यहाँ विश्राम कीजिए। कृपया आज उपदेश मत दीजिएगा, आप पहले से ही थके हुए हैं। आनंद, परम सत्य का ज्ञान आकाश में नहीं, मनुष्य के हृदय में होता है।
क्या आप सभी पंचशील का पालन करते हैं? तो आज हम सब मिलकर एक प्रण लेते हैं कि अपनों से छोटों से हम निर्मलता का व्यवहार रखेंगे। अपनों से जो वृद्ध हैं उनसे दया का भाव रखेंगे। जो प्रयत्नशील हैं उनसे सहानुभूति का भाव रखेंगे। और जो निर्बल है, चाहे वो बुरा ही क्यों ना हो, उससे उदारता का भाव रखेंगे। ध्यान रहे, हमारे जीवन में कभी ना कभी ये सभी दशाएं आती हैं। प्रभु, कभी कभी हम ना चाहते हुए भी नीच व्यवहार और प्रवृत्ति में वापस गिर जाते हैं। यदि ये भाव आपके अंतर में आया और फिर भी आप नीच प्रवृत्तियों में गिरे, तो स्वयं ही संभल जाएंगे। जो हम हैं वो केवल विचारों के कारण ही हैं। यदि हम बुरा सोचेंगे तो हमारे कर्म भी बुरे बनेंगे और दुख हमारे जीवन में छाया की तरह चलेगा। जैसे बैल के पग रखते ही बैलगाड़ी उसी दिशा में घसीटती जाती है। और यदि हम अच्छी सोच रखेंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और सुख सदैव हमारे जीवन में छाया की तरह चलेगा। यदि जीवन का निचोड़ कुछ और हो तो क्या होगा महात्मा? अंत में 3 बातें ही महत्वपूर्ण हैं। पहली, क्या हम सहृदय से प्रेम कर सकते हैं? दूसरी, क्या हम पूर्णतः जी सकते हैं? और तीसरी, क्या हम गहराई में जाकर सब कुछ छोड़ सकते हैं? बुद्ध, नालागांव से समीर चंद गुरुदेव शरीपुत्र का समाचार लेकर आए हैं। हम सभी के जीवन का लक्ष्य है जीवन के लक्ष्य को ढूंढना, और वो मार्ग मिलते ही उसके लिए पूर्ण हृदय और आत्मा से स्वयं को समर्पित कर देना। सरीपुत्ता का क्या समाचार लाए हो शमनीर चंद? गुरुदेव, सरीपुत्र निर्वाण को प्राप्त हो गए। बुद्ध, नाला पहुंचकर गुरुदेव अपनी माता की सेवा में दिन रात लगे रहे, किंतु उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद उन्होंने निर्वाण लेने का निश्चय किया और मुझे बुलाकर कहा कि मेरे निर्वाण लेने के पश्चात मेरे अस्थियों का कलश, मेरा भिक्षा पात्र और मेरा भिक्षु का वस्त्र आपको भेंट कर दिया जाए। गुरुदेव साहिबपुत्रा ने मुझसे कहा था कि बुद्ध संसार छोड़ेंगे उसके पहले मैं ही अपने प्राण त्याग दूंगा। कितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, कितना ही उन्हें कंठस्थ कर लो, यदि वो तुम्हारे जीवन के कृत्य ना बने तो समझना कुछ भी नहीं किया।